आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमारी हक हलाल की कमाई के बारे में है। जब तक हमारे अंदर यह बदलाव नहीं आता, तब तक हम आध्यात्मिकता की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यह रुकावट आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी दीवार है। ईमानदार और नैतिक जीवन जीना क्यों जरूरी है, यह समझना ईश्वर प्राप्ति के आध्यात्मिक मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है। हक हलाल की कमाई करके ही मनुष्य अपने परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के काबिल बन जाता है, अर्थात वह आध्यात्मिकता की तरफ अपना कदम बढ़ाने के काबिल बन जाता है। वैसे तो बहुत उदाहरण हैं कि हक हलाल की कमाई करने वाले संतों के, पर फिर भी हम कुछ नाम पर चर्चा करते हैं। जैसे संत नामदेव जी भी उनकी भक्ति के अलावा वह दर्जी का काम करते थे, अपनी ईमानदारी की कमाई पर अपना गुजारा करते थे। और संत कबीर साहिब जी एक बुनकर का कार्य करते थे, वह कपड़ा बुनकर अपना गुजारा करते थे। और संत रविदास जी जुत्ती गांठकर अपनी ईमानदारी की कमाई पर ही गुजारा करते थे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी हक हलाल की कमाई पर जोर दिया है। बहुत से उदाहरण हैं, पर अगर मैं उदाहरण ही देता रहूं तो बहुत समय निकल जाएगा। पहले भी धार्मिक नेता और कई हकीम भी पराया धन लेने को पाप नहीं समझते थे, परंतु श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, माला फेरने वाले और खुदा खुदा कहने वाले सब इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं और रिश्वत खाकर दूसरों का हक छीन लेते हैं। यदि उनको कुछ कहा जाए तो धर्म पुस्तकों का हवाला देकर अपने आप को ठीक साबित करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि दूसरों के गलों पर छुरी चलाने वाले पुरोहित आदि अपने गले में जनेऊ डालकर अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं। दोस्तों, हर तरफ दिखावा, अंधविश्वास, झूठ, फरेब आदि बढ़ गए हैं और सच्चाई, ईमानदारी तो मानो पंख लगाकर उड़ गए हों। बड़े बड़े पुरोहित ग्रंथों में से ही पढ़कर पूजा पाठ करके उन घरों में से भी धन कमाते हैं जो खुद चोरी ठगी बेईमानी का धन खाते हैं। अब जिसने चोरी की हो वो तो पाप का भागी है ही, परंतु उनके घर का अन्न ग्रहण करने वाला भी पाप का भागी हो जाता है। और लोग इसे पाप नहीं समझते और अपनी बेशर्मी दिखाते हैं। जो शर्म करने वाले लोग होते हैं वो बेशक चोरी ठगी छोड़ देते हैं, परंतु बेशर्म लोगों के साथ कुछ भी कर लो वो चोरी ठगी करना नहीं छोड़ते। इस बात पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि श्री गुरु नानक देव जी के समय की बात है कि गुरु नानक देव जी के सामने 3 चोरों को पेश किया गया। जब पहले चोर को श्री गुरु नानक देव जी ने बोला, भाई आगे से चोरी नहीं करनी है, और यह कहकर उस चोर को छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे चोर को भी श्री गुरु नानक देव जी यह कहकर छोड़ देते हैं कि भाई आगे से चोरी नहीं करनी। जब तीसरे चोर की बारी आती है तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसा करो कि कल इसका मुंह तो करना है काला और जूतों की माला डालकर इसके गले में और गधे पे बिठाकर इसे पूरे गांव का चक्कर लगवाना है, अर्थात इसका जुलूस निकालना है। यह सुनकर पास खड़े सेवक ने कहा, बाबा जी यह कहाँ का न्याय है? आपने 2 चोरों को यह कहकर छोड़ दिया कि आगे से चोरी नहीं करनी, परंतु इसने आपका क्या बिगाड़ा था?
जो इसको इतना बड़ा दंड दिया गया। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, आप सबको इसका जवाब कल मिल जाएगा। जब सुबह हुई तो यह सुनने को मिलता है कि पहला चोर जिसे श्री गुरु नानक देव जी ने छोड़ दिया था वह आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि पूरे गांव के सामने वह बेइज्जत हो जाता है और वह ये सब सहन नहीं कर पाता। और इसी तरह दूसरा चोर यह गांव ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब तीसरे चोर का हाल देखने सेवक जाते हैं तो क्या देखते हैं कि चोर की पत्नी थाली में रोटी लेकर उस चोर यानी अपने पति को कहती है कि रोटी खा लीजिए, परंतु वो चोर कहता है बस 2 गलियां ही तो रह गई हैं, इन्हें पूरा करके फिर हमें करना ही क्या है, फिर आराम से बैठकर खाना ही तो खाएंगे। तो दोस्तों, यह होती है बेशर्मी। लोग चोरी भी करते हैं परंतु उन्हें बुरा भी नहीं लगता। वे भूल जाते हैं कि उस परमपिता की नजरों में यह कितना बड़ा गुनाह होता है। वो कहते हैं ना कि भूखे की तो मालिक सुन भी सकता है, परंतु चोरी और झूठ बोलने वाले की वो मालिक कभी नहीं सुनता। तो दोस्तों, हमें भी हक हलाल की कमाई करनी चाहिए और उस परम पिता परमात्मा की खुशियां हासिल करनी चाहिए। भगवान को पाने के लिए हमारा यह पहला कदम होना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।